सात संगत जी बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। दौलत की दौलात है तुलसी निश्चित कीन, दौलत की दौलात है तुलसी निश्चित कीन। आए तो अंधा करे जाए मति मलिन, आए तो अंधा करे जाए मति मलिन। सात संगत जी, जब माया आती है तो ऐसा अंधा कर देती है कि और कुछ दिखता ही नहीं, और जब यह माया जाती है तो रो रो कर आदमी पागल हो जाता है। सात संगत जी, बुद्धि भी ठीक काम नहीं करती है। सात संगत जी, सात संगत जी, जब ये आती है तब इंसान ठीक तरह नहीं सोच पाता, और जब चली जाती है तब भी इंसान की सोचने समझने की शक्ति समाप्त कर दी जाती है। सात संगत जी, दोनों हालातों में यह अंधकार ही फैलाती है। सात संगत जी, सात संगत जी, एक बार दास जब मसूरी से आ रहा था तो ऊपर बहुत विशाल बादल छाया हुआ था। सात संगत जी, बहुत धुंध थी, गाड़ी के बाहर कुछ भी दिखाई नहीं देता था, केवल अंदर बैठकर वो ही दिखाई दे रहे थे। सात संगत जी, लेकिन ज्यों ज्यों हम नीचे की तरफ आते गए त्यों त्यों हमें सब कुछ साफ दिखाई देने लगा। सात संगत जी, इसी प्रकार जितनी देर हम अभिमान की कैद में होते हैं उतनी देर हमें और कुछ दिखाई नहीं देता। हम और किसी को कुछ नहीं समझाते, केवल अपना ही हमें दिखाई देता। सात संगत जी, कि मैं सबसे ऊंचा बन गया हूँ, लेकिन ज्यों ज्यों हम नम्रता में आते जाते हैं, अभिमान को त्याग कर आत्मा बन जाते हैं, नीचे की ओर उतरते हैं सात संगत जी, तो हमें और लोगों की विशेषता का भी पता लगने लगता है। सात संगत जी, उसी समय एक और विचार मन में आया कि गहरी धुंध के कारण गाड़ी में बैठे इंसान को अगर बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि वास्तव में वहाँ पर कुछ है ही नहीं। सात संगत जी, उस धुंध के पर्दे के पीछे सात संगत जी, उसी समय एक और विचार मन में आया कि गहरी धुंध के कारण गाड़ी में बैठे इंसान को अगर बाहर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि वास्तव में वहाँ पर कुछ है ही नहीं। सात संगत जी, उस धुंध के पर्दे के पीछे सब कुछ होता है। अगर हम यह मानकर चल दें कि बाहर कुछ सात संगत जी, अगर हम यह मानकर चल दें कि बाहर कुछ है ही नहीं तो हम भ्रम में आ जाते हैं। सात संगत जी, हम अपनी गाड़ी का संतुलन खो बैठते हैं। सात संगत जी, और किसी चीज़ से टकराकर नुकसान उठा लेते हैं। सात संगत जी, हमारे लिए परेशानियां खड़ी हो जाती है। उसी प्रकार जब तक इंसान की आंखें के आगे अभिमान का पर्दा होता है वो और कुछ देख ही नहीं पाता, हालांकि सब कुछ उसी तरह होता है। सात संगत जी, उसे लापरवाह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सात संगत जी, यह निरंकार दातार पर्दे के भीतर की भी जानता है। सात संगत जी, बाहर की भी जानता है, ये सब कुछ करने में समर्थ है। सात संगत जी, जो इसके साथ जुड़ता है वो परेशानियां से बचा रहता है। सात संगत जी, सात संगत जी, इंसान सत्य को जान नहीं पाता जिस कारण इसके जीवन में गिरावट आ जाती है। सात संगत जी, लेकिन उस गिरावट का दोष वह दूसरे को देने लगता है और दूसरे को दुख देना, परेशान करना शुरू कर देता है। सात संगत जी, सात संगत जी, वो सोच नहीं पाता कि ये सब कुछ आपके सामने शुरू कर देता है। सात संगत जी, कारण हो रहा है, उसके अभिमान के कारण हो रहा है। सात संगत जी, माया को ही सब कुछ मानने के कारण हो रहा है। पंजाबी में एक कहावत भी है, डिग्गा खेती तो गुस्सा कुम्हार ते, यानी गिरा धनी से गुस्सा कुम्हार पर। यही हालात संसार के इंसान की है। सात संगत जी, गिरता तो वह माया की अभिमान रूपी खेती पर है, लेकिन गुस्सा औरों पर निकालना आरंभ कर देता है।
साथ संगत जी वो जान नहीं पाता कि मैं किस कारण गिरा हूँ, लेकिन एक महापुरुष की अवस्था इसके बिल्कुल विपरीत होती है। उसके किसी काम में जब भी कोई रुकावट आती है साथ संगत जी, तो वह एकदम निराकार दातार का ध्यान करके इसके चरणों में अरदास करता है कि शायद मेरे से कोई भूल हो गई है, शायद मैं माया के अंधकार में भ्रमित हो गया। मुझे अपने ज्ञान की रोशनी दिए रख ताकि मैं सच्चाई के प्रकाश में सब कुछ ठीक ठीक देख सकूं। साथ संगत जी, इसी तरह परमात्मा ने बहुत कुछ हमें ज्ञान दिया है साथ संगत जी, और इंसान इसको नहीं मानकर साथ संगत जी वो समाज की बातों में आकर अपनी ज़िंदगी को नुकसान देते हैं। परेशानियाँ इसलिए आती है साथ संगत जी। साथ संगत जी, हमें प्रभु निराकार का दातार का ध्यान करना चाहिए और उनके चरणों में रहना चाहिए साथ संगत जी। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।